नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से लाइब्रेरी ज्ञान पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम 2 पार्ट में छत्तीसगढ़ सेट 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। इस बार जो बारी है 2018 में हुए पेपर को सॉल्यूशन करने का, तो इस बार हम 2018 का पेपर लेकर आए हैं। इसका आज पार्ट 1 में 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन देखेंगे। आने वाले परीक्षा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस छत्तीसगढ़ सेट 2018 का क्वेश्चन पेपर आज सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पेपर 2 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर पे सीजी सेट 2018 पेपर 2 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये क्वेश्चन पेपर का फ्रंट पेज है जो हमको जो भी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं उनको मिलता है। उसमें क्वेश्चन पेपर का डिटेल्स जो है वो लिखा होता है। ये टाइप किया हुआ रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पेपर 2, हमारा हेडिंग जो है सेट 2018 इम्पॉर्टेंट है। आने वाले क्वेश्चंस पेपर में पूछा जा सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चंस मैं बताते जा रहा हूँ, जो एक्सप्लेनेशंस मैं बताते जा रहा हूँ, उससे आप एक कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि उसी क्वेश्चन से रिलेटेड, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आने वाले समय में क्वेश्चंस आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। निम्न में से किसे बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत नहीं लिया गया है। तो IPR शॉर्ट में बोलते हैं, पूरा नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यह परीक्षा में पूछा जाता है। ये IPR का पूरा नाम कहाँ है, इसरो जैसी संस्था में पूछा गया है, तो बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। IPR का पूरा नाम होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो IPR पर कवर नहीं होती हैं। तो कॉपीराइट जो है वो IPR पर कवर होता है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, वो होता है। थिसॉरस जो है, थिसॉरस नहीं होता है, तो इसका सही आंसर है थिसॉरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है थिसॉरस। ठीक है, आप लोगों को पता होगा IPR विपो का नाम सुने हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस, WIPO, विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विपो का पूरा नाम पूछा जाता है, उसका भी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। विपो जो संस्था है वो 1967 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड पे। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IPR से रिलेटेड जो पूछा जाता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड पे इसका हेडक्वार्टर है, 1967 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, इनके जो अभी करंट में डायरेक्टर जनरल हैं वो डैरेन टैंग हैं। ठीक है, डैरेन टैंग साहब अभी करंट में डायरेक्टर जनरल हैं किनके, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस के। तो ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। निम्नलिखित कम्युनिकेशन के तत्वों को सही अनुक्रम में सजाइए, है ना। तो हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल है वो सबसे पहले सोर्स, जहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, सोर्स से हमारे पास कुछ मैसेजेस होने चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। तीसरा है किसी मीडियम के थ्रू भेजना है, और चौथा जो प्राप्त करने वाला है। ये 4 प्रोसेस हैं। ये 4 प्रोसेस आपको शॉर्टकट में SMCR करके आपको याद कर लेना है। ठीक है, SMMR। ठीक है, सोर्स, मैसेज, मीडियम और रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द कैटेगरीज ऑफ मार्केटिंग मिक्स एज स्टेटेड बाय जेरोम मैकार्थी, है ना। जेरोम मैकार्थी द्वारा वर्णित मिश्रित विपणन की श्रेणियों को सजाइए। प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस। ठीक है, तो प्रोडक्ट सबसे पहले आता है, तो पहले नंबर प्रोडक्ट पे डाल लेते हैं। दूसरा जो है प्राइस है, प्राइस पर नंबर डाल लेते हैं। और तीसरा जो है वो प्लेस है, और चौथा जो है वो प्रमोशन है। इन 4 चीज़ों पर हम नंबर डाल लिए। अब मैच करते हैं, हमारे ऑप्शन में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इससे मैच करती हों। तो देख लीजिए, यहाँ पर मुझे तो नहीं लग रहा है 1 2 3 4, हाँ, यहाँ पर हमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना। हमारे पास एक और ऑप्शन दिया हुआ है एग्ज़ाम पे, आपके क्वेश्चन पेपर पे, नॉन ऑफ अबव, है ना। इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुझे लगता है इसका आंसर यही होगा, क्योंकि कहीं पर ऐसा अरेंज नहीं है कि इसके सीक्वेंस से अरेंज करने से हमें सही आंसर मिल जाए। ठीक है, तो नॉन ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है, जेरोम मैकार्थी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मार्केटिंग मिक्स कब दिए थे, मार्केटिंग मिक्स दिए थे 1960
किसी को पता है कमेंट कर सकते हैं। 1960 में जेरोम मैककार्थी साहब मार्केटिंग मिक्स दिए थे, जिसे 4PS के नाम से भी जाना जाता है। और अक्सर एग्ज़ाम पे यही चीज़ें पूछा जाता है कि इसे सीक्वेंस से अरेंज करो, तो आप लोगों को याद रह जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपोनेंट ऑफ IPR। देखिए IPR से रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन आया है। IPR से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से एक बार आपके इसमें एग्ज़ाम पे पूछा जा रहा है। IPR बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो है ना, IPR बहुत इंपॉर्टेंट है। तो IPR इसमें से कौन कौन चीज़ें कंपोनेंट नहीं है, तो पेटेंट और कॉपीराइट IPR के कंपोनेंट है, स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन A और C, ठीक है, D आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस स्कूल वाज स्टार्टेड बाय, है ना, प्रथम लाइब्रेरी साइंस स्कूल का आरंभ किसने किया था, है ना। आप अगर लाइब्रेरी साइंस का हायर एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस के एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुआ है अगर पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस की स्टार्टिंग जो एजुकेशन है वो कोलंबिया विश्वविद्यालय से चालू हुई थी। मेलविल डेवी जो व्यक्ति थे पुस्तकालय विज्ञान के, आप कुछ पता होगा, USA के जनक कहे जाते हैं ना। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस का स्कूल जो था कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में स्टार्ट हुआ। और कब स्टार्ट हुआ, कितने स्टूडेंट थे, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। जब फर्स्ट टाइम इसमें इनरोल्ड किया गया तो 20 बच्चे थे, टोटल 20 स्टूडेंट थे। 1887 5 जनवरी 1887 को इसका उद्घाटन होता है। उस टाइम वो कोर्स चालू होता है पहली बार, है ना, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी जिसका नाम देते हैं। मेलविल डेवी कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क 5 जनवरी 1887, ठीक है। इसमें 20 बच्चे इनरोल्ड होते हैं। 20 में वो 2-4 बच्चे और होते हैं जिनको आप लोग जानते हैं, जॉन कॉटन डेना, नीना ब्राउनी, ठीक है, ये सब व्यक्तियों का नाम आप सुने हैं। ये हमारे लाइब्रेरी साइंस में बहुत फेमस छवि हैं। तो 20 स्टूडेंट थे, पहली बार एडमिशन लिए थे। तो इसका सही आंसर होगा मेलविल डेवी और कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। तो A और D इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निस्केयर इज़ अ पार्ट ऑफ, निस्केयर किसका एक अंग है, ठीक है, आपको पहचानना है। ऑप्शन A DST, ऑप्शन B CSIR, ऑप्शन C DSIR, ऑप्शन D इसरो। तो इसका सही आंसर है B CSIR, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो निस्केयर जो है वो 2 संस्थाओं को मर्ज कर बनाया गया है, 2 संस्थाओं को मिलाकर बनाया गया है। पहला संस्था है इंसडॉग, ठीक है, दूसरा है निस्कॉम। ये 2 संस्थाएं हैं, इंसडॉग प्लस निस्कॉम, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप याद रखिएगा। ये दोनों को मर्ज कर ही किसको बनाया गया, निस्केयर को बनाया गया, ठीक है। ये 2 इम्पॉर्टेंट संस्थाएं हैं। दोनों संस्थाओं को मिलाकर मर्ज करने के बाद निस्कॉम और इंसडॉग, ये दोनों को मिलाने के बाद ही निस्केयर बनता है। निस्केयर कब बनता है, ये अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर 2002 को किसका निर्माण होता है, निस्केयर का निर्माण होता है। किन 2 संस्थाओं को मिलाकर होता है, इंस्कॉम और निस्डॉग। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से रेड लाइन पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन हैव चेंज्ड, मॉडिफाइड, एक्सटेंडेड फुल फॉर्म ऑफ देयर एक्रोनिम्स, है, निम्नलिखित में से किन संस्था ने अपने पूर्ण रूप से एक्रोनिम्स को बदला है, संशोधित किया है और चेंज किया, ठीक है। तो क्या है, ILA, एस्लिप, बिफ्ला, ALA। तो एस्लिप अपना नाम चेंज किया था, आप लोगों को पता होगा। एस्लिप का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स, इसको चेंज करके एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो गया है। इफ्ला में इंस्टीट्यूशन शब्द जोड़ा गया था, फिर हटाया गया था, फिर जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा एस्लिप और इफ्ला, B एंड C, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, है ना, इफ्ला के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे अगर पूछा जाता है तो आइजैक कोलोजिन, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग रंगनाथन्स कैरियर फुट मार्क इन LIS एजुकेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। LIS शिक्षा में रंगनाथन के जीवन वृत्ति पद चिन्ह कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली बार डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी कहाँ ज्वाइन करते हैं, तो मद्रास विश्वविद्यालय में ज्वाइन करते हैं। उसके बाद डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी कहाँ ज्वाइन करते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ज्वाइन करते हैं। उसके बाद डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी दिल्ली विश्वविद्यालय ज्वाइन करते हैं और लास्ट में DRTC की स्थापना करते हैं। तो सबसे पहले मद्रास विश्वविद्यालय 1924, उसके बाद
हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी और लास्ट में DRTC। मैं सबके ईयर लिख देता हूँ। मद्रास यूनिवर्सिटी 1924, DRTC बेंगलोर 1962, दिल्ली विश्वविद्यालय 1947 और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1945। आप ईयर के हिसाब से आप देखकर आराम से अरेंज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट में डी, मद्रास विश्वविद्यालय। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर होगा, DABC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क शिकागो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1944? तो मार्गेट है ना, मार्गेट ह्यूचिन्स जो थे वो इसके ऑथर थे और ये असिस्टेंट प्रोफेसर थे स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस से। ठीक है, कोलंबिया विश्वविद्यालय से। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना वाज पब्लिश्ड इन। ये क्वेश्चन गलत है मुझे लगता है, क्योंकि द फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया है ना अमेरिकाना जो था 1829 को पब्लिश हुआ था। तो ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन हो सकता है से डिलीट किया होगा, आप लोग याद रखिएगा। फर्स्ट है ना एडिशन जो था इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का वो 1829 को आया था, ना कि 1929 को। ठीक है, तो 1829 लिख कर याद कर लीजिएगा, आगे काम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट विल बी सीन दैट ऑल क्रिटिकल एडिशंस ऑफ ग्रेट वर्क आर एग्जाम्पल ऑफ बिब्लियोग्राफी। ठीक है, तो ये टेक्सटुअल इसका सही आंसर होगा, यह देखा जाता है कि महान कार्यों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेफरेंस कैटलॉग बिगन एनुअल पब्लिकेशन अंडर द नेम ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट इज़ अ बिब्लियोग्राफी। ये किस टाइप की बिब्लियोग्राफी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल पूछा जाता है ट्रेड, नेशनल वगैरह के बारे में, आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द डेवलपर ऑफ जनरल मॉडल ऑफ द इंफॉर्मेशन सीकिंग प्रोफेशनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियरल, है ना। इसका सही आंसर है लैकी। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है इंफॉर्मेशन सीकिंग मॉडल से एक ना एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ रेफरेंस सर्विस। तो रेफरेंस सर्विस के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग जान लीजिएगा, है ना। डॉक्टर SR रंगनाथन जी भी अपने हिसाब से सीक्वेंस बताए हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? सी, प्रिपरेशंस, सर्विस, एसिमिलेशंस। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्च इज फोकस टू आइडेंटिफाई द टारगेटेड इन्फॉर्मेशन विच इज डायरेक्टली रिलेवेंट टू द यूजर्स नीड। तो इसमें से कौन सा क्या है? प्रिसीजन जो है सही आंसर है। ठीक है, प्रिसीजन इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। साइंस साइटेशन इंडेक्स वाज स्टार्टेड बाय, है ना। साइंस साइटेशन इंडेक्स किसने दिया था? तो साइंस साइटेशन इंडेक्स यूजिन गारफील्ड ने दिया था। ठीक है, तो इसे फादर ऑफ साइटेशन इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, साइंस साइटेशन इंडेक्स सबसे पहली बार कब आया था अगर आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, तो 1964 को साइंस साइटेशन इंडेक्स आया था। और एक वर्ड और अगर जोड़ देते हैं, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स कब आया था अगर ऐसा पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 1973। ये दो चीज़ें याद रखिएगा। फादर ऑफ साइटेशन इंडेक्स किसे कहते हैं? तो यूजिन गारफील्ड को। सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स कब आया? तो 1973 को, है ना। और साइंस साइटेशन इंडेक्स कब आया? तो 1964 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बिल्कुल याद रख लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स और साइंस साइटेशन इंडेक्स और फादर ऑफ साइटेशन इंडेक्स, ये तीनों का आंसर एक ही व्यक्ति हैं, यूजिन गारफील्ड। ठीक है, ईयर आपको याद रखना है। साइंस साइटेशन इंडेक्स 1964, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स जो है 1973। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल एज पर द ईयर ऑफ देयर पब्लिकेशंस। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन दिए हैं, तो सबको पता है कोलन क्लासिफिकेशन सबने प्रैक्टिस किया है। कोलन क्लासिफिकेशन कब आया था? 1933 में। ठीक, नेक्स्ट जो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला क्लासिफिकेशन, उपयोग किया जाने वाला क्लासिफिकेशन स्कीम डेसिमल क्लासिफिकेशन 1876। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन UDC जिसे कहते हैं, पॉल आउटलेट हेनरी ला फाउंटेन द्वारा दिया गया था 1905 में आया था। ठीक है, उसके बाद आता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, पुटमैन के द्वारा दिया गया था 1897। ठीक है, अब मैंने ईयर लिख दिया तो आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहला क्लासिफिकेशन DDC 1876, तो बी ऑप्शन हम खोजते हैं। बी देखिए एक ही ऑप्शन पे है, वो बी ही ऑप्शन ही है। उसके बाद BDCA, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ईयर आने वाले समय में पूछा जा सकता है कि कौन सा क्लासिफिकेशन स्कीम कब आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
मैच द फॉलोइंग्स, ठीक है। प्रिसीज, पॉप्सी, चेन इंडेक्सिंग, कीवर्ड इंडेक्सिंग, ये इंडेक्सिंग यूनिट का क्वेश्चन है। तो प्रिसीज जो दिए थे, कौन दिए थे? डेरेक ऑस्टिन साहब दिए थे, ठीक है। पॉप्सी हम ऐसे याद किए थे, गणेश जी जो हैं पेप्सी पीते हैं, पॉप्सी गणेश भट्टाचार्य। चैन इंडेक्सिंग कौन दिए थे? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब। और कीवर्ड इंडेक्सिंग HP लोहान, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड, प्रिसीज का कौन? डेरेक ऑस्टिन, ठीक है। हमको फर्स्ट पहले खोजना है, तो फर्स्ट का सेकंड में 3 ऑप्शन में है, तो सी को काट देते हैं भाई, सी अपने आप एलिमिनेट हो गया और बी से हमको मिल गया। बी का आंसर क्या है? थर्ड होना चाहिए, पॉप्सी गणेश भट्टाचार्य, ठीक है। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके प्रिसीज, पॉप्सी और चैन इंडेक्सिंग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट आपकी परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है। कभी कभार स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रिसीज में रोल ऑपरेटर का भी यूज़ होता है, उससे पूछते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19th नंबर, मैच द फॉलोइंग्स, ठीक है। 19th नंबर पे भी हमें मैचिंग करना है। EJ कोट्स, डेरेक ऑस्टिन, जे कैसर, गणेश भट्टाचार्य, ठीक है। कॉन्क्रेंट एंड प्रोसेस, डिसिप्लिन, एंटिटी, एक्शन, प्रॉपर्टी, थिंक, पार्ट, प्रॉपर्टी, मटेरियल, एक्शन, रोल ऑपरेटर, स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो EJ कोट्स, थिंक, पार्ट, प्रॉपर्टी, मटेरियल, एक्शन। डेरेक ऑस्टिन जो है प्रिसिस में रोल ऑपरेटर, स्ट्रिंग, एंटिटी का यूज़ किया जाता है। और जूलियट कैसर, जे कैसर, कंसर्ट, और गणेश भट्टाचार्य डिसिप्लिन, एंटिटी और एक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग्स। देखिए कितने सारे मैच करने के क्वेश्चंस देते हैं। आप 2 क्वेश्चन जानेंगे, 2 ऑप्शन जानेंगे, सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक्ट एंड एक्शन, एक्टर, टूल, वीवर, कॉटन, मशीन, स्पिनिंग। तो इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है। एक्ट एंड का कॉटन होगा, एक्शन, स्पिनिंग, ठीक है। और एक्टर, वीवर, टूल्स, मशीन। ये हम थोड़ा सा लॉजिकल यूज़ करना पड़ेगा आपको कि हाँ मशीन जो है टूल्स में यूज़ होता है, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो किस में यूज़ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ कंप्यूटर जनरेशंस, है ना। जनरेशन के हिसाब से हमें इसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब और चिप, है ना। ये चारों चीज़ों को दिया हुआ है, चारों चीज़ों को आपको अरेंज करना है। तो फर्स्ट जनरेशन पे किसका यूज़ करते थे? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। सेकेंड जनरेशन पे किसका यूज़ करते थे? ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे। और थर्ड जनरेशन पे हम किसका यूज़ करते थे? तो IC का, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ करते थे। और लास्ट जो था फोर्थ जनरेशन, अभी लेटेस्ट 5th जनरेशन चल रहा है, तो फोर्थ में हमने चिप का यूज़ करते थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, CVAD, राइट। आगे बढ़ते हैं 22nd नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। इसमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? तो HTTP नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ठीक है। उसके बाद SMTP, TCP/IP, ये सभी प्रोटोकॉल हैं। Z3950 अगर रहता तो प्रोटोकॉल होता, Z3950 लिखा है, मतलब ये प्रोटोकॉल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेब 2.0 टूल्स, है ना। वेब 2.0 टूल्स कौन कौन से हैं ये पूछ रहा है। वेब 2.0 टूल्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ऑन्टोलॉजीज, फेसबुक, इंटेलिजेंट वेब और RSS फीड इसके ऑप्शंस हैं। इसमें सही आंसर जो है फेसबुक और RSS फीड जो है वो इसके आंसर है, ठीक है। आप मैच कर लीजिए 23 में सी, 23 का सी नंबर जो है वो सही आंसर है। सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिट फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ द वेब, है ना। निम्न में से कौन सा वेब फॉर्मल कम्युनिकेशन को सुगमित बनाता है? तो विकीज और RSS फीड, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं जो देखिए ऊपर भी हमने RSS फीड के बारे में पढ़ा है, तो जस्ट नीचे भी क्वेश्चन में RSS फीड दिया हुआ है। तो विकीज और RSS फीड जो है ना, वो इसका सही आंसर है। तो A और C देखते हैं, और C किस में? सी ऑप्शन पे है। तो 24 का सही आंसर हुआ सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन हैं। अजर्सन लिखा हुआ है, स्कॉलर्स फ्रिक्वेंसी टू विजिट एकेडमिक लाइब्रेरीज हैज़, है ना, डिक्रीज्ड टर्मिनोलॉजी ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 2 डिकेड्स, है ना। रीज़न है ई स्कॉलरली रिसोर्स आर इजली एक्सेसिबल टू एवरी वन फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, ए सत्य है और आर जो है रीज़न जो है असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, ये भी असर्शन रीज़न वाला क्वेश्चन है ना। सब्जेक्ट गेटवे आर सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ यूज़र फॉर फाइंडिंग देयर इन्फॉर्मेशंस, असर्शन है। रीज़न है सब्जेक्ट गेटवे आर डेवलप्ड बाय सब्जेक्ट एंड कंप्यूटर्स एक्सपर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जो है असर्शन जो है वो फॉल्स है, रीज़न जो है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, डिलीवरी ऑफ पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशंस, बी डेटा ट्रांसमिशन रेट, एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्स, सी एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्स, डी प्रोवाइड होप टू होप डिलीवरी। है ना, ये आपको मैचिंग करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट का थर्ड, है ना, नेटवर्क लेयर। तो फर्स्ट का थर्ड हमें ऑप्शन पे खोजना है। फर्स्ट के थर्ड में दो ऑप्शन हमको मिलते हैं, तो ए और बी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड का फोर्थ, है ना, फिजिकल लेयर, डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है, और थर्ड का फर्स्ट एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये OSI मॉडल के 7 लेयर हैं, उससे हैं कि सभी लेयर का क्या क्या वर्क है, उसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ से हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर डेवलपमेंट। है ना, निम्नलिखित को उनके विकास के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला GML, दूसरा हाइपरमीडिया, तीसरा SGML, चौथा मेमेक्स। है ना, ये चारों को अगर आपका चारों का ईयर आपको पता है तो आप इजीली अरेंज कर सकते हैं, और नहीं पता है तो भटक जाएंगे। तो मेमेक्स आया था 1945 में, उसके बाद है SGML आया था 1986 में। उसके बाद अगला जो है हाइपरमीडिया है ना, हाइपरमीडिया कब आया था, तो 1965 में हाइपरमीडिया आया था। उसके बाद GML कब आया था, 1969। ये चार चीज़ों का ईयर आपको पता होता है, तो आप अगर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं या परीक्षा में बैठे हैं तो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इजीली आपको याद हो जाएगा। अब ईयर के थ्रू इसको अरेंज करना है, तो फर्स्ट सबसे पहले कौन आएगा, डी, मेमेक्स 1945। तो देखिए एक ही ऑप्शन पे डी है, वो है बी, DBAC। है ना, ये दो बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 29, द लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय NIC। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जिसका डेवलपमेंट किसने किया है, NIC ने किया है, तो वो है ई ग्रंथालय। ई ग्रंथालय एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको NIC ने डेवलप किया है, और ये स्कूल लाइब्रेरी में मेनली यूज़ किया जाता है। आपसे एग्ज़ाम पे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ई ग्रंथालय का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो ई ग्रंथालय का लेटेस्ट वर्जन है 4.0। बिल्कुल याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ई ग्रंथालय का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो 4.0 कब आया था अगर पूछा जाता है तो 2015 में फोर्थ जो है लेटेस्ट वर्जन जो है 4.0 वो आया हुआ था। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि इसका फर्स्ट वर्जन कब आया था, तो वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट वर्जन जो है सबसे पहली बार 2003 में आया था। ठीक है, फर्स्ट वर्जन कब आया था, 2003 पे। लेटेस्ट वर्जन कब आया, 2015 में। 2015 में लेटेस्ट वर्जन आया, फर्स्ट वर्जन आया 2003 पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंटली निसात इज़ वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ। वर्तमान में निसात किसके छत्र छाया में कार्य कर रहा है ना, तो CSIR, DSIR, ICSSR और NIC। चार ऑप्शन आपके पास हैं। इसका सही आंसर क्या है, DSIR। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, निसात कब बना था अगर आपसे पूछा जाता है, तो निसात बना था 1977 को। ठीक है, फुल फॉर्म अगर पूछा जाता है आपको तो नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। DSIR कब बना था अगर पूछा जाता है तो 4 जनवरी 1985। ये इतनी सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा निसात से रिलेटेड। जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्टली बनेगा आपसे 1 वर्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। है ना, स्थापना के अनुसार इनको भी जमाना है, अरेंज करना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको सबका ईयर याद होना चाहिए, है ना, ईयर के बाद ही आप आगे कुछ कर पाएंगे। तो इंस्पेक कब आया था, 1967 में इंस्पेक आया था। आपको पता होगा किससे रिलेटेड है, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, 1967। मेडलार्स मेडिकल साइंस से रिलेटेड है,
1964 नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा दिया गया था। एग्रिस जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। कब आया था? 1975 में आया था, 1975 में आया था, ठीक है। आगे है आयनिस, है ना, आयनिस जो है न्यूक्लियर से रिलेटेड है, नाभिकीय। तो ये कब आया था अगर आपसे पूछा जाता है तो आयनिस आया था 1970, है ना। ये चार चीज़ों का अगर ईयर याद है आपको, ये चार चीज़ों का ईयर याद है तो आप इजीली अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट कौन सा है? 1964 मेडल आर्स, है ना। तो जिसमें सी ऑप्शन हो, तो 3 में सी ऑप्शन है, 1 में नहीं है, तो वो एलिमिनेट हो गया। हमारे पास बचे 3 ऑप्शन, उसके बाद अगला ऑप्शन है डी। डी और किसी में नहीं है, हम एक ही में है, वो है सी। तो 31 का सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32 नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट, है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे वेयर सेटअप, ठीक है। निम्नलिखित को उनके स्थापना के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। डेलनेट, जनेट, एनफ्लिपनेट और सीएलसी। तो डेलनेट आया था 1988 पे, ठीक है। कब आया था डेलनेट? 1988 पे, 1988 पे डेलनेट आया था। डेलनेट 1988 पे आया था। जेनेट आया था 1984 पे, एनफ्लिपनेट आया था 1991 में और OCLC आया था 1967 में। ये चार चीज़ों का ईयर आपको याद है अगर, OCLC आया था 1967। ये चारों की ईयर अगर आपको याद है तो आप इजीली अरेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले बना क्या? OCLC 1967 में, तो डी आंसर सही है, DBAC। APA स्टाइल मैनुअल, नेक्स्ट क्वेश्चन, APA स्टाइल मैनुअल इज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा APA स्टाइल साइटेशन लिखने की शैली को डेवलप किया गया है? तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा APA स्टाइल डेवलप किया गया था। अब पूछा जाता है भाई आपसे कि APA फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुआ था? तो 1952 में APA फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, मीन, मीडियन एंड मोड आर एग्जाम्पल ऑफ, है ना। ये मीन, मीडियन, मोड को क्या कहते हैं? तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, मीन, मीडियन और मोड, ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, मीन, मीडियन, मोड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आगे चलते हैं 35 नंबर, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। केस स्टडी हेल्प इन डेप्थ स्टडी ऑफ सिंगल यूनिट्स। रीजन जो है इट डज नॉट यूज ट्रिंगुलेशंस, ठीक है, त्रिकोणियन का उपयोग नहीं करता है। तो ए इज़ ट्रू है बट आर इज़ फॉल्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अल्ट मैट्रिक्स, बिब्लोमेट्रिक्स, इन्फॉर्मेट्रिक्स और प्रोबोमेट्रिक्स। मैंने पहले भी बताया है ये क्वेश्चन के बारे में जब 2019 का हम प्रैक्टिस कर रहे थे। मेरा पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो बिल्कुल मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, 2019 का सॉल्यूशन देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं रिपीटेड हैं, बस कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया गया है। तो अल्ट मैट्रिक्स सबसे पहली बार 2010 में आया, बिब्लोमेट्रिक्स 1969 पे आया और इन्फॉर्मेट्रिक्स जो था वो 1979 पे आया और लास्ट बचा विबोमेट्रिक्स, है ना। विबोमेट्रिक्स अभी चलन में है, ये सबसे बहुत बार क्वेश्चन आता है। विबोमेट्रिक्स आया था 1997 पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ईयर अगर आपको याद रहते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बनते हैं और हम मैक्सिमम क्वेश्चन ईयर से छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ए, ठीक है, BCDA, इनका सही आंसर है BCDA, ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37, है ना, आइडेंटिफाई द ऑड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग्स, है ना। साइटेशन एंड प्लेगरिज्म, डी स्पेस एंड डिजिटल लाइब्रेरी, डबलिन कोर एंड मेटा डेटा, थिसारस एंड बुक सिलेक्शन। देखिए साइटेशन, प्लेगरिज्म एक दूसरे से संबंध है, डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी संबंध है, डबलिन कोर मेटा डेटा से है, लेकिन थिसारस बुक सिलेक्शन से नहीं है, तो ये ऑड ऑप्शन है, ठीक है, 37। नेक्स्ट 38, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। कॉलेज लाइब्रेरीज इन इंडिया आर एबल टू प्रोवाइड एक्सेस टू लार्ज नंबर ऑफ ई जर्नल्स एंड ई बुक्स। रीजन क्या है? एन लिस्ट कंसोर्सिया कंटेंस लार्ज नंबर ऑफ ई जर्नल्स एंड ई बुक, ठीक है। ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है, ये ए एंड आर ट्रू इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ये भी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। पब्लिक लाइब्रेरीज आर कॉल्ड पीपल्स यूनिवर्सिटी। रीजन है पब्लिक लाइब्रेरीज सर्व ओनली साइंटिस्ट। तो आप लोग लॉजिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, तो ऐसा नहीं है भाई पब्लिक लाइब्रेरी केवल साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, है ना। तो आर इज़ फॉल्स और ए इज़ ट्रू, ए सत्य है और रीजन जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन 40 नंबर,
है ना। ये बहुत सारे नेशनल लाइब्रेरी का नाम लिखा हुआ है। ब्रिटिश लाइब्रेरी जो है वो कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में है। बिब्लियोथेका नेशनल कहाँ है, वो है आपका फ्रांस में। लिनियन लाइब्रेरी कहाँ है, आपको पूछा जाता है तो रसिया में, ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है यूएसए में है। अब आपको 4 लाइब्रेरी, चारों के जगह आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कि भी ये भी क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होता है ना। और सभी के एस्टैब्लिश्ड ईयर भी आपको याद होना चाहिए। तो ब्रिटिश लाइब्रेरी 1753 में बना था। बिब्लियोथेका नेशनल जो है 1368 में बना था। लिनियन लाइब्रेरी जो है 1862 में बना था। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1800 में बना था। इसका सही आंसर है डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 41। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लिटिल साइंस बिग साइंस, ठीक है। छोटा साइंस बड़ा साइंस नहीं है ना भाई, लिटिल साइंस बिग साइंस याद रखिएगा। किसने लिखा है लिटिल साइंस बिग साइंस, अगर आपसे पूछा जाता है तो वही व्यक्ति ने लिखा है जिन्होंने इनविजिबल कॉलेज दिया है। इनविजिबल कॉलेज डायरेक्ट जेडी 16 प्राइस में, ठीक है। 16 रुपये में, है ना। लिटिल साइंस बिग साइंस की किताबें आपको कहीं भी मिल जाएंगी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो डायरेक्ट जेडी 16 प्राइस जो थे वो लिटिल साइंस और बिग साइंस की रचना किए थे। अरेंज द फॉलोइंग इन नेचुरल फ्लो ऑर्डर, है ना। तो मैंने पहले भी पुराने 2019 वाले क्वेश्चन पेपर में बताया है। आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ लिंक पर जाकर, डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप देख सकते हैं। DIKW ये 4 शब्द बताया था। डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, ठीक है। विजडम हायरार्की बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी बेसिक सा क्वेश्चन पूछ देता है तो आपको पता होना चाहिए भाई। पहले डेटा आता है, फिर इन्फॉर्मेशन, फिर नॉलेज, फिर विजडम। तो इसका सही आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन कम्युनिकेशन इन ऑर्डर, है ना। SMCR ये 4 शब्द अगर याद रखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर, ठीक है। तो ABCD कहीं लिखा है, देख लीजिए आप लोग आंसर पे। अगर ABCD कहीं लिखा होगा तो सही आंसर ABC होगा, ठीक है। ABCD सही आंसर डी में लिखा हुआ है, तो डी इसका क्या है, सही आंसर है ABCD, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 44। ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर लिटरेरी वर्क इन इंडिया। भारत में साहित्यिक कार्य के लिए कॉपीराइट संरक्षण की अवधि क्या है। तो जिस समय किताब लिखने वाला लेखक लिखता है उसके मृत्यु तक तो रहता ही है, ऑथर्स के जीवन तक रहता है, उसके बाद उसकी मृत्यु के 60 साल बाद भी रहता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक है। लेखक के जीवन काल तक उसका कॉपीराइट उसके पास रहता है और उसकी मृत्यु के 60 साल बाद तक भी उसके पास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम विल tend not to be used whenever it is more painful or troublesome for a customer to have information that for him not to have it is a law put forth by, है ना। इससे तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल की कभी बात आती है तो मोर्स का नाम याद रखिएगा। 1959 पे इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कैल्विन मोर्स नाम है इनका। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट, है ना। वर्तमान सूचना एनवायरनमेंट की समस्या का पहचान करना है। तो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है और इन्फॉर्मेशन इनडिसिप्लिन हो रहा है ना। बाकी इन्फॉर्मेशन लिटरेसी तो ज़रूरी है, इंडेक्सिंग ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A and B आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47। हु वेयर इन्वॉल्व इन पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। हु वेयर इन्वॉल्व इन पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। भारत में सार्वजनिक लाइब्रेरी आंदोलन में कौन सम्मिलित थे। तो सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय जो थे उनको तो जानते ही होंगे आप लोग, है ना। वो पुस्तकालय विज्ञान के आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। और दूसरे व्यक्ति हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया डॉक्टर SR रंगनाथन जी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी और डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है। सिलीप, आइसलीक, इफ्ला और स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, USA, नीदरलैंड। तो इफ्ला का हेडक्वार्टर कहाँ है, नीदरलैंड पे है। SLA का हेडक्वार्टर स्पेशल लाइब्रेरी के एसोसिएशन का USA में है। सिलीप का यूनाइटेड किंगडम में है और आइसलीक कोलकाता इंडिया पे है। हम यहाँ मैच कर लिए। आगे ऑप्शन पे देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है डी, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट और सी का जो है वो फोर्थ और डी का थर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। आप टिक कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा भाई कहाँ कहाँ किसका किसका हेडक्वार्टर है। एसोसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड बाय, ठीक है। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, कौन प्रकाशित करता है। तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका प्रकाशन करता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा एक चीज़ और याद रख लीजिए भाई,
है ना, ये सीज्ड कर दिया गया, बंद कर दिया गया कब से, दिसंबर 2021 से। तो ये चीज़ पूछा जाता है ना, कभी कभार पूछ देता है अगर आपसे क्वेश्चन में कि लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो ALA द्वारा पब्लिश किया जाता था उसका प्रकाशन कब से बंद कर दिया गया है। तो कब से बंद कर दिया गया है, दिसंबर 2021 से इसका प्रकाशन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ठीक है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन प्रकाशित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे वेयर सेटअप, है ना, स्थापना के अनुसार इनको कालानुक्रम से जमाना है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन बना था 1914 पे, फिर इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बना 1933 में, आइस लीग बना 1955 पे और एटलीस्ट बना 1969 पे। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज की इस वीडियो पे हम 1 से लेकर 50 क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 2 में हम 50 से आगे फिर 100 तक देखेंगे, 51 से 100 तक देखेंगे। तो आज के फर्स्ट पार्ट आपके लिए यहीं तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट डाउन कर लीजिए, फिर से रिपीट आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, मैं जो 2019 का पेपर है उसका लिंक भी दे दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 का, बिल्कुल उसको अवश्य रूप से देखिए ताकि आपके 2024 का सेट बहुत अच्छे से जाए। दुआ करता हूँ, मिलते हैं नए वीडियो पे। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।